बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। जिस तरीके से कल मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में एक जोरदार बहस दिखी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे से जब बहस हो रही थी, तो उसके बाद आज सीपीआई-एमएल के तमाम जो विधायक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। आज क्या प्रस्ताव रहेगा आप लोग का? दूसरे कोरोना के लहर में पूरे बिहार के अंदर लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन के अभाव में हुई है। यह सर्वविदित है, पूरे बिहार की जनता इस बात को जानती है। लेकिन हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी विधान परिषद के एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हैं कि बिहार में ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। ये सरासर झूठ है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। इनको बिहार में रहते हुए लोगों की ज़िंदगी की गारंटी नहीं की जा सकती, स्वास्थ्य की गारंटी नहीं की जा सकती। इस दूसरी बात जो हम देख रहे थे कि पिछले दिनों कोरोना काल में सरकार बेपरवाह थी, कोई मतलब नहीं था, लोगों की मौत हो रही थी दवा के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, और कहीं जाने पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। इतना गंभीर विषय पर बिहार सरकार जो है कोई बहस कराने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सदन से यह मांग कर रहे हैं कि कोरोना का दो लहर, जिसमें लाखों लोगों की तबाही और मौतें हुई हैं, इस विषय गंभीर विषय पर ये बिहार का प्रतिनिधि सदन है, इसमें बहस होना चाहिए। और तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, उसकी तैयारी क्या है, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरी तौर पर खोखली बातें हो रही है। कहीं ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं भी निचले स्तर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें डॉक्टर नर्सों की बहाली नहीं हो रही है, कोई भी स्टाफ की बहाली नहीं हो रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या हमें फिर एक बार कोरोना के तीसरे लहर में मौत के हवाले ठेल दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा? इस बात को लेकर के बहस के लिए हम लोग सदन के भीतर जोरदार आवाज उठाएंगे। साफ तौर से स्वास्थ्य मंत्री के निलंबन की बात करें, क्यों स्वास्थ्य मंत्री चर्चा नहीं कराना चाहते, सरकार चर्चा नहीं यार, कराना चाह रही है? ऐसे स्वास्थ्य मंत्री रहकर क्या करेंगे। आरा जिला से आते हैं हम, ये आरा जिला के भी प्रभारी मंत्री हैं। पूरे कोविड के दौर में मैं एज ए एमएलए पूरी टीम लेकर के ऐसा रवैये की अस्पताल में पड़ा रहा। लोगों को अपनी कोशिश से, पहल से सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में जाने से हम लोगों ने बचाया। ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना सैकड़ों लोगों की जानें गई। हम एक एक दो दो घंटा में 20-20 लोगों की जानें जा रही थी। तो सरकार जब आप बोल रही कह है रहे एक भी हैं कि मौत ऑक्सीजन नहीं के हुई बिना है। मौत नहीं हुई है, सरकार का कहना है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कहना है। इसके पहले ये बता दें कि किस स्वास्थ्य उपकेंद्रों में, पीएचसी में, सीएचसी में इनका ऑक्सीजन का व्यवस्था था, किस जिला अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था था, पहले ये तो बतावें और तब बोलते तो थोड़ी बात समझ में आती। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था थी नहीं, और सबसे ज्यादा कोविड में तो सांस लेने में ही प्रॉब्लम हुआ मरीजों का, हाफी का प्रॉब्लम हुआ। हमारे यहाँ तो एचआरसीटी भी ये लोग नहीं करा रहे थे, जांच भी नहीं करा रहे थे। आज क्या करिएगा आप लोग हाउस में? बिल्कुल सदन के अंदर ऐसे निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, सरकार इनको बर्खास्त करे। कोई ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जरूरत नहीं है जो मृतकों के प्रति कम से कम सम्मान भी नहीं दिखाते, उनके परिजनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अरे यार, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बिहार में रहकर क्या करेंगे और लाखों लोगों को जान लेंगे क्या? अभी तीसरी लहर आने वाली है ना, तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो किसी भी जिला अस्पतालों में मैं जानकारी दे दूं आपको, बाल चिकित्सा यूनिट नहीं है। कोविड के चपेट में बच्चे आएंगे, इनकी कोई तैयारी नहीं है, डॉक्टर की बहाली नहीं है, और ये सरकार तीसरी लहर की कैसे तैयारी कर रही है। इसलिए ये निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री है, इनको बर्खास्त करना। साफ तौर से स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग तमाम भाकपा माले के जो विधायक है कर रहे। जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, जिसको विपक्ष सरासर झूठ मान रहा है। और अब देखना है कि आज सदन के भीतर इस मामले पर क्या बहस सामने निकल कर आती है। फिलहाल के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। रमन राय, पटना।